जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल इन्फो में। आज मैं क्लास 10 सीबीएसई दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में जो उसका यूनिट 4 चैप्टर है जो कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसमें आपको 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके बाद जैसे इसको कर सकते हैं व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, मतलब कि सोसाइटी पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। और उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब क्या कार्य होते हैं एंटरप्रेन्योर के। और मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे मिथ क्या होता है, क्या मिसकंसेप्शन होता है लोगों का, उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, जो इंट्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप जो है कि भारत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन द वर्ल्ड टुडे। जो ये यूज किया जा रहा है वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ये ज़्यादा यूज किया जा रहा है इंडिया लॉट टुडे, एंड स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेयर वन इज रनिंग a business to satisfy the need of people and looking for a way to make the business better to make profit। मतलब कि लोगों की नीड को फुलफ़िल करना और प्रॉफिट बनाना उसके थ्रू, जो है कि जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके साथ लोगों की नीड को फुलफ़िल करना है। देखिए, बिज़नेस करने का मतलब यही होता है कि लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करना और उससे कुछ प्रॉफिट गेन करना। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की, वही डिफिनीसन यहाँ बता रहा है। नेक्स्ट आप जो है कि entrepreneurs are all around us. We would have spoken to a uh, lot of them through the course of this module. We also learned that successful entrepreneurs have following quality। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती है, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं। जैसे दे आर कॉन्फिडेंट, दे बिलीव इन देम सेल्फ, दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन दियर बिजनेस, दे आर पेशेंस। जैसे देखो क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वह खुद के ऊपर बिलीव करते हैं और वह अपनी एबिलिटी पर बिलीव करते हैं, और वह नए नए आइडियाज़ दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन दियर बिजनेस, मतलब वो नए आइडियाज़ लाते हैं बिजनेस में। और इसका थर्ड पॉइंट है वह पेशेंस होते हैं, उनको धैर्य होता है। धैर्य नहीं होगा भाई तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ समय में जो है कि बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, तो उस समय क्या करेंगे, वह डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे हुआ तो हो ही जाते हैं लोग, लेकिन उनके पास जो है, जो गुड एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी ये क्वालिटीज़ है कि वह ऐसे होते हैं। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली, वो क्रिएटिव होते हैं और थोड़ा अलग सोचते हैं। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दियर एक्शन। जैसे होता है क्या, एक लोग नहीं कहते हैं कि मैं जो है कि एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि पेपर सही नहीं आया था या फिर कॉपी अच्छे से नहीं चेक हुई थी, लेकिन यह रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता कि मैंने एग्जाम अच्छे से नहीं दिया था, मैंने पेपर सही से नहीं लिखा था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जो बताता है कि नहीं, मेरी गलती है इसलिए मेरा बिजनेस लॉस हुआ है, जो भी हुआ है। दे हार्ड वर्किंग होते हैं। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस डिफ़िकल्टी। जब वो डिफ़िकल्टी में होते हैं तो वो गिव अप नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड एंटरप्रेन्योर के में लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सोसाइटी में क्या है कि इकोनॉमिक का फ्लो होगा, जो ये मनी है उसका एक्सचेंज होगा, और फिर लोगों को जॉब मिलेगी। ठीक है, और लोगों की नीड्स जो है, चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, पास से मिल जाएंगी। तो वही इसमें बताया गया है। वी लर्न लास्ट ईयर दैट टू वेज इन विच वन कैन अर्न लिविंग एंड थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट and self-employed. Wage employed people are people who work, a person or an organization get paid for the work. Self-employed people are those who start business to satisfy the need of people। मतलब कि जो बिजनेस स्टार्ट करता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, वो बिजनेस को स्टार्ट करता है और लोगों की नीड्स को फुलफिल करता है। और वहीं दूसरी साइड जो है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो एम्प्लॉय होता है, काम करता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी के लिए काम करता है। अब जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये एग्जांपल है, राम्या एंड रामू बोथ ओन प्लांट शॉप। मतलब राम्या और रामू के पास, दोनों के पास क्या है, प्लांट की शॉप है, पेड़ पौधों की शॉप है। तो रामू सिट्स एट हिज शॉप एवरी डे, मतलब जो रामू है उस अपनी दुकान पर डे बैठता है। व्हेन कस्टमर्स कम्स ही सेल टू देम, मतलब जब कस्टमर आते हैं तो उनको वो बेचता है। मतलब वो दुकान जाता है, खोल के बैठ जाता है, और जब कस्टमर आते हैं तो बेचता है और कुछ नहीं करता है। मतलब रोज का उसका यही काम है। और नेक्स्ट क्या है, व्हेन कस्टमर्स कम ही सेल टू देम। ये तो हो गया। राम्या वॉक्स अराउंड एंड गेट्स कस्टमर टू हर शॉप। मतलब राम्या जो है अलग अलग जगहों पे जाती है और कस्टमर्स को मतलब
क्या कहते हैं, कन्वेंस करती है कि मतलब अपनी दुकान पर आए और सामान ले। सी आल्सो सेल्स सीड एंड फ्लावर्स विद हर प्लांट्स, मतलब जो क्या करती है कि अपने वह प्लांट्स में जहाँ पे वह है उसमें क्या करती है कि फ्लावर्स को बेचती है, कुछ सीड्स को उसने रखा हुआ है। तो वह मतलब अपना ग्रो बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोच रही है, वह उसके लिए काम कर रही है अलग से। तो राम्या इज़ वर्किंग टू डू मोर एंड ग्रो हर बिजनेस, वह मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रही है। सी हैज़ आल्सो एड डिफरेंट आइडियाज़ टू हर बिजनेस, जो है कि वह डिफरेंट आइडियाज यूज़ कर रही है अपने बिजनेस के लिए। सो राम्या इज़ एन एंटरप्रेन्योर और रामू इज अ बिजनेसमैन। मतलब देखो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। अगर डिफरेंस पूछता है कि क्या डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में, देखो इस चीज़ को ध्यान में रखना, एंटरप्रेन्योर में और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है वह यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि जो बिजनेसमैन होता है वह केवल अपनी शॉप को खोल के या फिर कुछ भी करके वो कंटिन्यूस एक ही काम करता रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं, कोई कोई आया कौन गया। लेकिन वही एंटरप्रेन्योर जो होता है वह उस चीज़ की चिंता करता है और वह उस पर काम करता है, वह उस पर काम करता है कि कौन आया, किसको क्या देना है, कैसे क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो ये कुछ एग्जांपल है, इसको छोड़ देते हैं। फुलफिल कस्टमर नीड्स, यह फुलफिल कस्टमर नीड्स क्या है? डिमांड मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट। एंटरप्रेन्योर्स फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट, देन दे यूज दियर क्रिएटिविटी टू कम अप विद द बिजनेस आइडियाज दैट विल मीट दैट डिमांड। मतलब कि जो कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड क्या है, उनको क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को वहाँ सेल करना है, फालतू की चीज़ वहाँ नहीं रखना। जैसे स्कूल है कोई, तो स्कूल के बगल में आप मेडिकल हॉल खोलेंगे तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा। आपको मेडिकल हॉल खोलना है तो उसको हॉस्पिटल के साइड में खोलिए, और अगर आपको स्कूल के पास खोलना है तो स्टेशनरी शॉप, बुक वगैरह, कॉपी वगैरह की शॉप खोला जा सकता है। तो ये चीज़ है कस्टमर की नीड फुल। यूज लोकल मटेरियल, देखिए जो होता क्या है कि लोकल मटेरियल यूज करने से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का पैसा बच जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो इसीलिए बात की जा रही है कि यूज़ लोकल मटेरियल, मतलब लोकल मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। हेल्प सोसाइटी, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वह सोसाइटी की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर्स? ऐसे पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, वह लोगों से पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं, किसी से भी मतलब उनका रिएक्शन नहीं रहता है, सबको अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट जॉब, मतलब जो एंटरप्रेन्योरशिप से क्या, एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ क्या, मतलब उससे क्या होता है, सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में बताया जा रहा है। क्रिएट जॉब, ये सोसाइटी के लिए जॉब क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ वेल्थ, जो कमाते हैं उसमें वो शेयर करते हैं, मतलब लोगों को जैसे कि जब वो चीज़ें कमाएंगे, अर्न करेंगे, तो जाहिर बात है वो किसी चीज़ में लगाएंगे ही, तो वह चीज़ हो गई शेयरिंग ऑफ वेल्थ। लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि अगर कोई एरिया में कोई एक एरिया में बिजनेस कोई ओपन हुआ है और उस एरिया में जो है कि वह चीज़ों को लोकल मटेरियल यूज करके बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ के एरिया के लिए वह चीज़ें सस्ती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक एग्जांपल है, इसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल का मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो एक बार आप देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, इसको छोड़ देते हैं। चेक योर प्रोग्रेस। हाँ, सेशन 2 देखिए क्या, क्वालिटीज़ एंड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए क्या क्वालिटीज़ होती हैं इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बी कॉन्फिडेंट एंड टेक बिजनेस डिसीजन, मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बिजनेस के लिए जो है डिसीजन लेने में एक्सपर्ट हो। ओ दैट आइडिया डिडेंट वर्क बट इट्स ओके, कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़, मतलब ये आइडिया नहीं काम किया तो दूसरे आइडिया के लिए उसमें सोचेंगे। उसके बाद है रनिंग माई बिजनेस इज़ डिफ़िकल्ट बट आई एम पेशेंस बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून, मतलब जो वो पेशेंस रखते हैं, ठीक है। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बस पेशेंस रखते हैं कि अभी सफलता नहीं मिली लेकिन आगे समय में मिलेगी। आई हैड अ क्रिएटिव एंड डिफरेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का उनके पास डिफरेंट सोल्यूशन होता है, जैसे तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ है। द स्टोरी ऑफ जफर, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इसको अपने से स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, तो मैं बताया हूँ अभी जस्ट आपको। और नेक्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फंक्शंस मतलब उसके कार्य क्या होते हैं, वह क्या करता है। मेकिंग डिसीजन, एन एंटरप्रेन्योर मेक्स डिसीजन एवरी डे, मतलब जो एंटरप्रेन्योर होता है वह पर डे डिसीजन लेता है, ठीक है। मैनेजिंग द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करता है। एन एंटरप्रेन्योर प्लान द फ्यूचर इन हिज आर हर बिजनेस, मतलब वो अपने बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए प्लान करता है। डिवाइड इनकम, वह इनकम को डिवाइड करता है। द इंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी टू मेनी ग्रुप्स, वह अलग अलग ग्रुप्स में जो है डिवाइड करता है, जस्ट लाइक उसे कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना है इस चीज़ को। टेकिंग रिस्क, वह रिस्क लेता है। रिस्क इज द चांस टू समथिंग गोइंग रॉन्ग, मतलब वह रिस्क लेता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है भाई, बिजनेस डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह रिस्क नहीं लेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिव न्यू मेथड आइडिया और प्रोडक्ट, मतलब वो नई चीज़ों की क्रिएटिविटी करता है, ये फंक्शन है।
उसके कार्य हैं एंटरप्रेन्योर के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए मिथ्स मतलब क्या है, मिसकंसेप्शन क्या है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और यही मतलब इस चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, इसको देख लीजिए ध्यान से। तो मिसकंसेप्शन 1 क्या है, देखिए द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडियाज नीड टू बी यूनिक और स्पेशल। देखिए जो बिजनेस होता है वह एक यूनिक और स्पेशल नहीं होना चाहिए, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वह एक यूनिक और स्पेशल हो। हम नॉर्मली बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए द बिजनेस मेंशन्ड इन द एक्टिविटी एबव आर कॉमन बिजनेस that we see every day, but each entrepreneur saw customer demand and brought new ideas into their business. A person can take an ideas that already there is market, do something different with it. अच्छा हमको ये बताइए, अभी जल्दी आप लोग सुने होंगे जो MBA चाय वाला, ठीक है, तो अब MBA चाय वाला MBA उसने किया और चाय की दुकान खोला है, तो हमको क्या बताइए कि क्या वह अलग तरीके का कुछ कर रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं ना कर रहा है भाई, यूनिक नहीं ना कुछ कर रहा है। चाय की दुकान बहुत सारी है, वह चाय बना रहा है, लेकिन वो अपनी चाय की क्वालिटीज़ को और बेहतर कर रहा है, जिसकी वजह से उसका नाम हुआ और अच्छा पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको केवल यूनिक आइडिया ही चाहिए, जो मार्केट में चल रहा है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड में इसका असम्पशन देखिए क्या है, वी हैव द इज़ दैट अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो मनी है, पैसा है, वह ज़्यादा यूज मतलब ज़्यादा रहेगा तो ही हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कम पैसा है तो भी हम बिज़नेस को कर सकते हैं। ठीक, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि वीडियो की साइज लेंथ कम हो, तो आप लोग इसको चाहें तो स्लो करके भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं जितनी वीडियो देखता हूँ उसमें मैं स्पीड को फास्ट करके देखता हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मुझे लग रहा है कि स्लो करके देखना पड़ जाएगा। खैर जैसे भी मतलब आप लोग को जैसे जो सुविधा लगे, जिस जिस स्पीड में आप देख सकते हैं उस स्पीड में देख लीजिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे और चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर उसको रिवाइड कर लेंगे, फिर आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मिसकंसेप्शन क्या है, वी हैव इज दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज़ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब कि अगर कोई बड़ा बिजनेस ओपन करेंगे या फिर मतलब तभी हमारा जो है कि ग्रो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला जो है मिसकंसेप्शन वी हैव दैट एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। मतलब मिसकंसेप्शन क्या है बताइए। देखिए जो मतलब कि कोई ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं वो बॉर्न मतलब जन्म से ही बिजनेसमैन होते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बना जा सकता है बिजनेसमैन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन। देखिए आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप को एक कैरियर के रूप में देखा जा रहा है। ज़रूरी भी है क्योंकि इतना मतलब कि कम जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ कि हमको अगर इसे नहीं देखेंगे तो हमारा कुछ होने वाला जाना नहीं है। ठीक है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, इसको देख लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल और ये एंटर सर्वाइव और ग्रो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा आप एक बार। और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। व्हाट आर यू लर्न, बस कंप्लीट वीडियो आपका हो गया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसको एक बार 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा और जहाँ ज़रूरी हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।